नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। सेबी चीफ माधवी पुरी बुच को बचाने की कोशिश कौन कर रहा है? कौन चाहता है या कौन कौन लोग चाहते हैं कि उनके खिलाफ लगे तमाम आरोपों की निष्पक्ष जांच ना हो? क्या केंद्र की सरकार, क्या उद्योगपति गौतम अडानी या फिर विपक्ष के कुछ नेता भी यही चाहते हैं कि माधवी पुरी बुच पर लग रहे आरोपों की निष्पक्ष जांच से उन्हें दूर रखा जाए? ये बात आज जब हम कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर इसके पीछे दावे बेहद मजबूत हैं। सबसे पहले अपने स्क्रीन पर 5 अक्टूबर की ये एक खबर देख लीजिए। इस खबर को गौर से देखिएगा क्योंकि ये खबर ये बताती है कि सेबी चीफ को लेकर पीएसी यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी लोक लेखा समिति सख्त रवैया अपना रही है। खबर बताती है कि सेबी प्रमुख माधवी बुच पर पीएसी हुई सख्त। 24 अक्टूबर को पेश होने के लिए भेजा गया समन। आज की तारीख 24 अक्टूबर ही थी। लोगों को इंतजार था कि सेबी चीफ पीएसी के सामने, संसद की लोक लेखा समिति के सामने पेश होंगी। लेकिन सुबह में एक अपडेट आती है, एक बयान भी जारी हो जाता है। यह बयान किसी और का नहीं बल्कि कांग्रेस के एक नेता, कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के संगठन महासचिव और पीएससी के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल का होता है। केसी वेणुगोपाल अपने बयान में विस्तार से बताते हैं कि देखिए, पीएसी के सामने पहले भी उन्होंने आने में असमर्थता जताई थी, लेकिन तब हमने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। लेकिन आज की तारीख में सुबह सुबह 9:30 बजे के आसपास सेबी चीफ ने केसी वेणुगोपाल को सूचित किया कि मैं किसी इमरजेंसी काम की वजह से, किसी जरूरी काम की वजह से, किसी निजी कारण की वजह से आज पीएससी के सामने पेश नहीं हो पाऊंगी। और फिर केसी वेणुगोपाल ने बड़ा दिल दिखाया, इतना बड़ा दिल दिखाया कि उन्होंने कहा बैठक को स्थगित कर देते हैं। अब दोस्तों, यह तो हो गई पीएससी की बात, यह हो गई माधवी पुरी बुच की आज की पेशी की बात। लेकिन आपको माधवी पुरी बुच पर लग रहे आरोपों की बात भी बताएंगे, साथ ही साथ आपको यह भी समझाएंगे कि इनकी सघनता से जांच क्यों होनी चाहिए, और जब यह जांच होगी, जब माधवी पुरी बुच पीएससी के सामने पेश होंगी, जब उनसे कई सवाल पूछे जाएंगे तो फिर क्या क्या निकल सकता है। क्या आपको पता है माधवी पुरी बुच पर हिंडनबर्ग के खुलासे में लगे आरोपों के बाद आरोपों की एक और लंबी फहरिस्त तैयार हो चुकी है। आरोपों की उस लंबी फहरिस्त में आईसीआईसीआई बैंक भी शामिल है, अजीत डोभाल के बेटे सौर्य डोभाल भी शामिल हैं। साथ ही साथ यह भी शामिल है कि सेबी चीफ माधवी पुरी बुच के रहते हुए 500 से ज्यादा अधिकारियों ने केंद्र सरकार को लगातार पत्र लिखकर यह भी बताया था कि दरअसल माधवी पुरी बुच के नेतृत्व में सेबी का वर्क कल्चर टॉक्सिक हो चुका है, यानी कि बेहद अपमानजनक स्थिति में तमाम अधिकारी काम करने पर मजबूर हैं। लेकिन इन तमाम आरोपों के बीच आपको एक आरोप और बता देते हैं। एक कंपनी है दोस्तों, नाम है वॉकहार्ट लिमिटेड। यह वॉकहार्ट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर हैं विजय बालकृष्ण नायर। विजय बालकृष्ण नायर की एक और कंपनी है, उसका नाम है कैरोल इन्फो सर्विसेज लिमिटेड। मजे की बात जानते हैं क्या है? वॉकहार्ट हॉस्पिटल्स लिमिटेड की जांच सेबी शुरू करती है। उसी बीच में वॉकहार्ट से जुड़ी हुई दूसरी कंपनी कैरोल इन्फो सर्विसेज लिमिटेड माधवी पुरी बुच के एक संपत्ति को
किराए पर लेती है। यह साल होता है 2018-2019 का। किराया तय होता है 7 लाख रुपए। इसके ठीक बाद 2019-20 में किराए को बढ़ा दिया जाता है। कितना बढ़ाया जाता है? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख नहीं, बल्कि किराया 7 लाख रुपए महीने से बढ़कर 36 लाख रुपए महीने तक पहुंच जाता है। यह कैरोल इन्फो सर्विसेज लिमिटेड ने संपत्ति किराए पर ली थी, किसी और की नहीं, माधवीपुरी बुच की। माधवीपुरी बुच उस वक्त पे सेबी में होल टाइम डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थी। इसके साथ ही साथ 2023-24 में यह किराया 46 लाख रुपए हो जाता है। जरा सोचिए यह कितना गंभीर है कि जिस एक डायरेक्टर की एक कंपनी की जांच सेबी कर रही है, उसी डायरेक्टर की दूसरी कंपनी ने सेबी चीफ के ही एक संपत्ति को किराए पर ले रखा है और उस किराए में साल दर साल ऐसी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है जिसे देखकर आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लेकिन कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होती। सेबी चीफ पर आरोपों की फहरिस्त तो बेहद लंबी है। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए थे कि अडानी साहब की बाहर के ऑफशोर फंड का हिस्सा है कोई और नहीं, सेबी चीफ माधवीपुरी बुच, इनका भी निवेश है और इनके पति धवल बुच, उनका भी निवेश है। इसके साथ ही साथ आरोप यह भी है कि जब माधवीपुरी बुच आईसीआईसीआई बैंक में कार्यरत थी, उस वक्त पे वो पैसिफिक नाम की एक फंड है, उस फंड में भी कार्यरत थी और ये फंड कोई और नहीं, देश के एनएसए अजीत डोभाल के बेटे सौरभ डोभाल चलाते हैं। इतना ही नहीं, जिस वक्त सेबी में माधवीपुरी बुच की एंट्री होती है, वो होल टाइम डायरेक्टर के पद पर आकर कार्यरत होती हैं, उस वक्त पे भी वो आईसीआईसीआई बैंक से पैसे ले रही थी, आय अर्जित कर रही थी, जिसके बचाव में आईसीआईसीआई बैंक ने भी अपना एक बयान जारी किया था। अब जरा सोचिए, इतने सघन आरोपों की जांच होने से कौन रोक रहा है? पर्दे के पीछे कौन लोग हैं? इस कहानी को थोड़ा और विस्तार में खुलकर आपको समझाते हैं। हालिया दिनों में हरियाणा के चुनाव संपन्न हुए। केसी वेणुगोपाल की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई। इसी बीच में इशारों में समझिएगा, अडानी साहब द्वारा वित्त पोषित कुछ मीडिया संस्थानों ने लगातार केसी वेणुगोपाल का बचाव किया था। आज की तारीख में केसी वेणुगोपाल का रवैया, केसी वेणुगोपाल का लहजा पीएसी की बैठक को स्थगित करते हुए माधवीपुरी बुच को लेकर बेहद ही नरम था। सवाल बहुत सारे हैं और साथ ही साथ आशंकाएं बहुत सारी हैं। पर्दे के पीछे कौन है यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सवाल उठने लाजमी है, लिहाजा सवाल उठ रहे हैं। अब 2-4 सवालों के साथ आपको छोड़े जाता हूं। क्या माधवीपुरी बुच पीएसी की अगली बैठक में पीएसी के सामने पेश होंगी या फिर केसी वेणुगोपाल बतौर अध्यक्ष पीएसी वो ये छूट मुहैया करा देंगे कि कोई बात नहीं, मत आइए? दूसरा सवाल, इन तमाम आरोपों की जांच क्या सरकार की कोई एजेंसी निष्पक्ष तौर पर करेगी? और अगर करेगी तो अब तक क्यों नहीं किया? क्योंकि ये आरोप छोटे मोटे आरोप नहीं है। और यहीं से निकलता है तीसरा सवाल, विपक्ष और खास तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उससे भी ज्यादा लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, जो लगातार अडानी अंबानी A1 A2 का राग अलापते रहते हैं। आज की तारीख में कांग्रेस के ही नेता यदि अडानी से गलबहियां करते नजर आएंगे, जिसकी तस्वीरें गाहे बेगाहे
सोशल मीडिया पर शेयर की जाती रहेंगी तो फिर ये लड़ाई क्या निर्णायक हो सकेगी? इन्हीं सवालों के साथ आपको छोड़े जाता हूं। देखते रहिए न्यूज लॉन्चर। शुक्रिया।